हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी एग्रोकेमिकल्स। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस। यस, प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन से मेरा क्या मतलब है, ये मैं अपने रीसेंट एक्सपीरियंस से इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। और वो ये कि हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी केमिस्ट्री, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे डिसिप्लिन होते हैं जिन्हें हम टेक्निकल एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट, इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो पोस्ट होती है उनके लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, राइट। अब उन एग्जाम्स की तैयारी करते हुए हमें किन टॉपिक्स का या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यानी आज का वीडियो जो है वो एग्जाम में क्या हमें स्ट्रैटेजी अपनानी है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम उसकी बात करते हैं। और ये चीज आपको भी पता होगी कि हर एग्जाम में जो भी टॉपिक्स होते हैं वो हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी रखे जाते हैं। मतलब अगर एग्जाम के क्वालिफिकेशन में उन्हें केमिस्ट्री का एक्सपर्ट चाहिए तो वो केमिस्ट्री का तो डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन उसके कोरिलेटेड टॉपिक जरूर पूछेंगे। सिमिलरली अगर उन्हें जोलॉजी का एक्सपर्ट चाहिए एंड स्टिल जो एज अ केमिस्ट या एज अ जोलॉजिस्ट उनके एक्सपर्ट में स्टोरेज नाम की चीज भी साथ में आ रही है, तो वो एंटो का भी पूछेंगे, वो रोडेंट्स का भी पूछेंगे, वो टॉक्सिकोलॉजी का भी पूछेंगे, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्स में जब हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करनी होती है तो हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हाउ टू क्रैक आवर स्टेट स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशंस, ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, राइट। तो सबसे पहले वेलकम यू ऑल, एंड आई नो थोड़ी ब्रेक के बाद नई वीडियो अपडेट कर रही हूँ, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो बात करते हैं हमारे स्टेट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्स की। मैं अपने ही डिसिप्लिन का एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाना चाह रही हूँ कि सपोज आपके कोई भी स्टेट का एग्जाम है, राइट। उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट का या स्टोरेज इंस्पेक्टर का या एडीओ का, इस तरह से आपका एग्जाम है। उसमें आपको एक यूनिट दिया हुआ है कि केमिस्ट्री का आएगा, एक यूनिट दिया हुआ है एंटोमोलॉजी का आएगा, एक यूनिट दिया हुआ है टॉक्सिकोलॉजी का आएगा। तो अब आपको टॉक्सिकोलॉजी की प्रिपरेशन करनी है। अब आप उस टॉक्सिकोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो हम आज उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप उस एग्जाम में जाइए। कुछ एग्जाम में प्रॉपरली डिटेल में दिया होता है कि टॉक्सिकोलॉजी में यू हैव टू रीड अबाउट पेस्टिसाइड्स, यू हैव टू रीड अबाउट एमआरएल, यू हैव टू रीड अबाउट फंजीसाइड्स, यू हैव टू रीड अबाउट इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड का बहुत बड़ा रोल है। इंसेक्टिसाइड्स की क्लासिफिकेशन, इंसेक्टिसाइड्स के मोड ऑफ एक्शन, इंसेक्टिसाइड्स की कैटेगरीज, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंसेक्टिसाइड्स को बनाने में रोल प्ले कर रही है, पूरे इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्हें मॉड्यूलेट कर रही है, कौन इनकी परमिशन दे रहा है, कौन इनकी परमिशंस नहीं दे रहा है, कौन इन पे चेक रख रहा है, कौन चेक नहीं रख रहा है। अगर तो इस तरह के, और इसे एनालाइज करने के लिए या सिंथेसाइज करने के लिए क्या डिफरेंट टेक्निक्स है जो आ रही है। देखो, अगर इस तरह की डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके एग्जाम में है तो वो बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल मिल जाएंगे, जो कि यूनिट वाइज मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहां से वीडियोस देखिए। और मेरे वीडियोस एआरएस लेवल के हैं, तो यानी वो आपके स्टेट का एग्जाम क्लियर करने में तो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। सो यू हैव टू गो थ्रू देम प्रॉपरली। और उनसे रिलेटेड अब आपको क्या करना है, आपको डाटा अपनी स्टेट को लेके ध्यान में देना है, ठीक है। कि आपकी स्टेट के डाटा को आप हल्का सा कोरिलेट कर लीजिए कि मेरी स्टेट में ये वाली डिजीज सबसे ज्यादा आ रही है, तो उसमें ये वाला इंसेक्टिसाइड सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनोक्लोरिन्स जो पूरे इंडिया में यूज हो रहे हैं वो आपकी स्टेट में नहीं यूज होते होंगे। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये तो सिर्फ कुछ एनवायरमेंट का और उनकी कंडीशंस का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीजों को कम या ज्यादा एफर्ट देना है। ये पहला। दूसरा पॉइंट, अगर सपोज आपके एग्जाम में सिंपल लिखा हुआ है
कि आपको टॉक्सिकोलॉजी, मतलब यू हैव टू गो थ्रू द ज़ूलॉजी, और ज़ूलॉजी में आपको टॉक्सिकोलॉजी डाला हुआ है, या फिर आपके एंटोमोलॉजी का एग्रीकल्चर का एग्जाम है, उसमें एंटोमोलॉजी एक यूनिट है और यूनिट के अंदर उन्होंने छोटा से लिखा हुआ है टॉक्सिकोलॉजी। देखिए तब भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमने किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है। सबसे पहले आप देखिए कि एग्जाम का क्वालिफिकेशन क्या है, इज इट बैचलर्स और इज इट मास्टर्स। मैं अगेन बोलूंगी, अगर बैचलर्स और मास्टर्स है फिर भी आपको कोई भी यूनिट डायरेक्टली मेरे चैनल पे मिल रहा है तो उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। मैंने बहुत सारे MCQs भी मतलब उसके रिलेटेड अपलोड किए हैं, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो बैचलर्स है तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टेट की जो सबसे टॉप की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको रेफर करना है। उसमें बैचलर्स का कोर्स होगा, उसमें मास्टर्स का कोर्स होगा, या फिर आपके स्टेट से बिल्कुल एडजेसेंट स्टेट की जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपको उसको रेफर करना है। ठीक है, उसमें बैचलर्स के कोर्सेज होते हैं। बैचलर्स के कोर्सेज में आपको पता लग जाएगा कि ये जो टॉपिक है ये इस डिसिप्लिन का है, तो आप उस डिसिप्लिन में उस यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए, उसका सिलेबस चेक कीजिए, सिलेबस को शॉर्ट लिस्ट कीजिए। आपको 1 पेज या 4 लाइनों का सिलेबस मिल जाएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। सेकेंड थिंग, हमेशा कोई भी स्टेट जो है वो इस चीज को प्रेफर करती है कि उसके स्टेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली जाए। तो कोई भी स्टेट का जो भी एक्सपर्ट होगा वो जो खुद पढ़ा रहा है वो उसको जरूर इंपॉर्टेंस देगा। ये मैं साइकोलॉजिकली कह रही हूँ, ये मैं ऐसे नहीं कह रही कि ऐसे ही डेफिनेटली होगा। इट्स जस्ट गिव यू अ लाइन एंड अ पाथ ऑफ व्हाट टू फॉलो फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे मत लेना कि मैम ने बोल दिया है तो ये ऐसे ही होगा, नहीं। मैम इज टेलिंग यू कि परसेंटेज जो है, मतलब इस चीज के होने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि मेरी ये स्टेट है तो मेरी स्टेट के अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा है। और अगर आप सेंटर के एग्जाम दे रहे हैं फिर तो देखो आपको पूरा इंडिया कवर करना पड़ेगा और सेंटर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो उसमें तो बहुत बड़ा होने ही वाला है आपका सिलेबस। लेकिन अगर आप स्टेट के लिए कर रहे हैं तो आपको इस चीज को रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी स्टेट में कोई नहीं है यूनिवर्सिटी तो आपको अपनी एडजेसेंट स्टेट को देखना पड़ेगा। सिटीज में तो डेफिनेटली आपको बेस्ट सिटी में जो एक यूनिवर्सिटी है उसको ही रेफर करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्टेट में नहीं है तो आप एडजेसेंट स्टेट में जाइए, क्योंकि हमेशा इसी तरह से ही गवर्नमेंट काम करती है। आपको अगर आपका क्वालिफाइंग बैचलर्स है तो आप BSc एग्रीकल्चर्स में डिफरेंट डिसिप्लिन देखिए, उनका पूरा सिलेबस देखिए 4 सालों का। 4 सालों के सिलेबस में जो आपको रिलेटेड टॉपिक चाहिए उसे ढूंढिए और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। और हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के नीचे उसकी रेफरेंस बुक्स तक दी होती हैं, ये आपको थोड़ी सी मेहनत करके वेबसाइट विजिट करके वहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और उसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई जानता है आप उसके किसी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, तो आप उस स्टूडेंट से नोट्स ले सकते हैं उसके लिए, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको वो नोट्स नहीं दे रहा है आप उससे बुक्स ले लीजिए या बुक्स के टाइटल पूछ लीजिए, फिर उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। और साथ में अगर आपको पता ही है, लास्ट पॉइंट, कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो सबसे बेस्ट है कि आपको मैक्सिमम रेफर ऑब्जेक्टिव बुक्स को सॉल्व करना है और सॉल्व करते जाइए करते जाइए करते जाइए। इट विल अल्टीमेटली गो टू योर माइंड और आप उसे क्रैक कर लेंगे, राइट। और अगर पेपर आपका सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको उस स्टेट के डाटा को, उस यूनिवर्सिटी के रेफरेंस को यूज करके अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। और दूसरी चीज ये, अब कमिंग टू माय डिसिप्लिन, राइट, एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में जिसमें पेस्टिसाइड्स आते हैं और फर्टिलाइजर्स दोनों आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमारी बहुत सारे मतलब उसके अंदर भी 10 से 12 यूनिट्स बन जाते हैं बहुत आराम से। तो उसमें सबसे अच्छा यूनिट एक जो माना जाता है वो है टेक्निक्स का ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ एनी पेस्टिसाइड, यानी जो भी मॉलिक्यूल बना है, तो उसमें आती है हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो अब मैं नेक्स्ट चाह रही हूँ कि जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है उनकी वीडियोस को मैं स्टार्ट करूँ। बेसिक से शुरू करूंगी, आपको समझ आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि जब आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को समझेंगे ना तो उसके बाद ही आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे।
ठीक है। और उससे रिलेटेड जो मैं वीडियो है मैं अपने चैनल तन्वी केमिस्ट्री पे अपलोड करूंगी, राइट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री का अप्लाई करके हमने पेस्टिसाइड्स को बनाया है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी स्ट्रैटेजीज का, कि आपको किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को रेफर करना चाहिए, उनका सिलेबस देखना चाहिए, उनकी रेफरेंस बुक्स जो वहां पे मेंशन्ड है उन्हीं को ही रेफर करना चाहिए। अगर आप उसके किसी स्टूडेंट को जानते हैं, किसी टीचर से बात कर सकते हैं, तो जरूर जाइए, बात कीजिए और उनकी गाइडेंस, मतलब उनके जो रेफरेंस बुक्स हैं जो वो रेफर करते हैं उनको जरूर लीजिए। और लास्ट की लास्ट उन्हीं के ही ऑब्जेक्टिव बुक्स को बहुत ज्यादा वो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक ऑल ऑफ योर स्टेट एग्जाम्स, राइट, ऑफ दिस डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर इवन केमिस्ट्री से रिलेटेड भी, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत जनरल सी नॉलेज है लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज है ये आपकी स्ट्रैटेजी रेडी करने के लिए, राइट। एंड डू थम्स अप, गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। यार आप जब भी मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मुझे इसी तरह से जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे तन्वी नाम से जो पर्सन है वो मैं ही हूँ। आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।